इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। किसी पिता का जीवन दर्शन करना हो ना, तो आज भी लोग कहते हैं अरे भैया बड़े भाग्यशाली हैं ऐसे बच्चे जिनके पास। कैसे? कहु तात के ही भांति को करी बड़ाई, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरीस सुवन सुचिया। लाला, उस पिता की प्रशंसा कौन कर सकता है जिसके राम जी, लक्ष्मण जी, आप और शत्रुघ्न ऐसे 4 पुत्र हों, अंतवाह पवित्र। यही जीवन है बेटा। रघुवंश की विधि है, परंपरा है। पिता जिसको राज देता है वही राज सत्ता का अधिकारी होता है। महाराज ने आपको राजपद दिया है, अपने देवलोक प्रस्थान कर गए। वेद की विधि है, सबकी सम्मति है। जिसको पिता देता है वही राज तिलक सारता है। पिता की आज्ञा का पालन करिए। देखिए, पुरु ने ययाति महाराज को अपनी युवावस्था दे दी, उनकी कीर्ति बढ़ी। भगवान परशुराम जी ने पिता की आज्ञा मानी, उनकी कोई निंदा नहीं करता। जगत साक्षी अस्त, आप भी इसका पालन करिए। सचिव जी ने और बड़ी अम्मा ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अनुमोदन सुनकर भरत जी के नेत्र झरझरा उठे। क्यों? भरत जी सोच नहीं पाए थे कि यह भी स्थिति आवेगी। अधिकार का बंटवारा नहीं होना चाहिए, कर्तव्य का बंटवारा होना चाहिए। जो कर्तव्य करता है उसके पास अधिकार स्वतः चला आता है। कौन इस कार्य को संपन्न करेगा, ये कर्तव्य है। और जो कर्तव्य करेगा अधिकार तो आ ही जाएगा। हम भी जीवन में स्मरण रखें, कर्तव्य का बंटवारा हो। भरत जी ने हाथ जोड़कर अनुमति ली और बोले, श्री अयोध्या जी के राज सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। क्यों? ये धर्मशील राजाओं का राज सिंहासन है, जिन्होंने धर्म को जिया है, वही बैठने के अधिकारी है। मेरे नाम का तो मात्र प्रस्ताव ही हुआ और अयोध्या में एक साथ इतने उत्पात उपस्थित हो गए। मेरी माताएं, प्रजा, बड़े भैया, भाभी मां, बन, मैं भरत। भरत जी ने सब बांध के रख लिया। कहते हैं मोहि राज हठ दई हऊ जब, तो ये रसा
धरती रसातल को चली जाएगी। मेरी एक प्रार्थना है, यदि उचित हो तो गुरुदेव भगवान उसको पूर्ण कराने की कृपा करें। क्या? आपन दारुण दीनता सब ही कहूँ फिरुना, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जननी नदा। एक मेरी प्रार्थना है कि प्रातः काल प्रभु के श्री चरणों में हम सब चले और भगवान जो आज्ञा देंगे उसी का पालन होगा। भरत जी के श्रीमुख से ये वचन सुनते ही भरत जी सबको प्राणों के समान प्रिय हो। चलन प्रात लख निर्णव नीके, भरत प्राण प्रिय भे सब ही। देखो आप, यहां एक उल्टी बात आपको सुनाऊं। कई बार परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है कि हम भगत लोग भजन में लग जाते हैं। उस परेशान आत्मा व्यक्ति को बढ़िया मालपुआ खीर खिलाओ, पकौड़ी बना बना खिलाओ। काहे? वो परेशान न करते तो हम भजन कैसे करते? आदर योग्य है। रावण लात न मारते तो विभीषण जी को राम जी की शरण कैसे मिलती? वो तो बढ़िया लाल बत्ती चो 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 घूम रहे थे लंका में। विभीषण जी लात परी तो विभीषण जी की मति तरी और भगवान की शरण में आ गए। जो सताए धन्यवाद के अधिकारी, जो त्रास दे उसका वंदन करिए। वो जीव धन्य है कि आपको भगवान में लगा दिया। ये मेरा अनुभव है। घर वाले बहुत स्नेह करें ना तो उस दिन रामायण का पाठ छूट जाता है। घर में थोड़ी विपरीत स्थिति होनी ही चाहिए जिससे मंदिर में देर तक बैठा जा सके। नहीं, ये जीवन है। गुरुदेव भगवान कहते, अरे जो प्राणी जगत से निरादर न पाता, जो प्राणी जगत से निरादर न पाता, कभी भी न लगता ये कटु नेह नाता, कभी भी न लगता ये कटु नेह नाता। जो मित्रों की जग से जुदाई न होती, जो मित्रों की जग से जुदाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से ठोकर खाई न होती, दुखों से खाई न होती। घर वाले बहुत प्रेम करें तो सबसे पहले भगवान भुला जाते, सब घेरे बैठे रहेंगे। बड़े दिन बाद आए, आओ छोला भटूरा खाएंगे, खाने के लिए ही तो भाई। आरती में भी जाने में विघ्न होता है, कर लेंगे वो कर लेंगे, हम लोग तो भटूरा खा रहे हैं। अरे भटूरा खा रहे हो कि आरती में सम्मिलित होना है तो भटूरा खा रहे हो? भटूरा है भगवान।
पहले दरबार में दंडवत करो, फिर भटूरा खाओ चाहे कूरा खाओ, पहले भगवान का। बहुत प्रेम भी नहीं होना हो, ये प्रेम करने वाले ना भगवान से दूर कर देते। अनुभव है, लिखा पढ़ी में नहीं है, अनुभव। थोड़ी विपरीत परिस्थिति रहने पर सब घरवा पर बैठे रहते हैं। कहाँ जाप करो, ओम हम जम सम त्र्यंबकम निजाम। क्या बात है, विपरीत परिस्थिति चल रही है, लो बैठे रहते, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। एकदम ऐसा न मांगो भाई सुखे सुख, न न न, थोड़ा दुख बना रहे हो तब भगवान की याद आती है। अब देखिए अयोध्या में उत्पात भैया और पूरी प्रजा भरत भैया के साथ में गुरुदेव माताओं के सानिध्य में भगवान की शरण में पहुंच गई। आप लोग तो श्रद्धा से आए हैं, आप लोग कोई घर में परेशान है इसलिए थोड़ी आए हैं, आप लोग तो श्रद्धा से कथा सुनने आए हैं। लेकिन मैंने सुना है कि जो घर में दुखी होता है वही कथा में भी आता है, नहीं तो कहाँ कथा में कोई आता है, नहीं आता। हम आपके बारे में नहीं कह रहे हैं, हम अपने बारे में कह रहे हैं। इतना सता दिया जाता हूं कि घर में रहता ही नहीं हूं। कथा यहाँ विश्राम, अयोध्या कथा, अयोध्या विश्राम, फैजाबाद कथा, फैजाबाद विश्राम, झांसी कथा, झांसी विश्राम, दिल्ली कथा, दिल्ली विश्राम, सीतामढ़ी कथा, उसके बाद विश्राम, लगातार कथा। घर वाले बोल भी नहीं पाते क्योंकि घर में रहेंगे तब न बोलेंगे। सावधान, ये प्रमाण है। आप बहुत प्रेम पा जाओगे तो सबसे पहले भगवान भुलाई जाते। भूल जात वेद शास्त्र, भूल जात अटरी, तीन बात याद रहे, नून तेल और लकड़ी। इसी में हम रम जाते हैं। भरत जी सबको लेकर भगवान की शरण में गए। 9 दिन की यात्रा है। कैसे पहुंचे? सिंगवेरपुर, प्रयागराज, विश्राम, भगवान की शरण में। भगवान ने कैसे लगाया, हृदय से विदा किया, ये प्रसंग मैं पहले ही कह दिया हूं। हमारे अनुज प्रिय अरविंदाचार्य जी महाराज आपको सुनाएंगे। आज सुनाए थे, कल सुनाएंगे। कल थोड़ा हम और समय बढ़ा देंगे आपका, 3:15 बजे आ जाएंगे। कल का समय यही रहेगा और परसों हम लोग फिर विदा का दिवस है। आपसे बात पक्की हुई है 1 बजे से 4 बजे ना, 1 2 3 4। हम पता कर लेंगे कि आधे लोग आ गए तब हम चलब, हम तो बगले में हैं। तो आप आएंगे भगवान की यात्रा में। भरत भैया एक बार स्मरण कर लें, फिर हम कुछ सोचना भी है। 1 सेकंड में बोल लूं, फिर आप भी स्मरण करते रहिएगा इस पद का। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, राम को मना, राम को मनाने, राम को इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।